हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार यूट्यूब चैनल। सो दिस इज जय प्रसाद वर्मा। सो कई सारी चीज़ें आज हम शूट करेंगे इस वीडियो में एंड कई सारी चीज़ों को हम बताएंगे और बड़े एक आप कह सकते हो एक हॉलिस्टिक चीज़ें जो होना चाहिए और जो हमारे सोसाइटी में या फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ चल रहा है ना। एक बड़ा पंगा चल रहा है हमारे सोसाइटी में। पंगा ये है कि वी आर कॉपिंग टू ईच अदर। इतनी कॉपी क्यों करना है भाई किसी की? हाँ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ ना, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई योर सर्कमस्टांसेस। एक क्या है कि धड़ल्ले से एक जो फैशन का काल है, जो एरा में हम जी रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड 21st सेंचुरी, जहाँ पे हर एक चीज़ कॉपी है। अब ड्रेस पहनो, दैट इज़ अ कॉपी। लाइफ स्टाइल देखो, दैट इज़ अ कॉपी। आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉपी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप कॉपी को हैप्पीनेस से जोड़ोगे तो दिस इज़ वेरी फार फ्रॉम योर साइट। क्यों? समझो, जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर सोचोगे, सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ से कि आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा, सपना देखा, राइट, कि आफ्टर 5 years 10 years यू विल बिकम इन द IAS ऑफिसर। क्यों? क्योंकि जो आप IAS को देख रहे हो या IPS को देख रहे हो या IRS को देख रहे हो या फिर IFS को देख रहे हो, आप उनके लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो, एक्चुअल काम से प्रभावित नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लो सटीक वाला। आप एक कोई डॉक्टर को देख लो, कोई साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट को, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं मान लो, आप उनके लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो, ना कि उनके काम से। तो दैट प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू विल अचीव योर ड्रीम आफ्टर 5 years 10 years 15 years, that time, because of their lifestyle will not directly match in your lifestyle and your total happiness will goes to wrong direction. Why? Because you will set your dream accordingly their lifestyle, not their work. कैसे? क्योंकि आपने तो उनका लाइफ स्टाइल देखा, गाड़ी से उतर रहे हैं, 4-5 फूड्स हैं, इन काम से आप प्रभावित नहीं हो। सो फर्स्ट थिंग रिमेंबर इन योर माइंड, try to understand their perspective, the whole perspective. If I am the teachers, we know about that, the teaching responsibility, teaching duty, right? But if I am inspired some other teachers, कहाँ तक जा सकते हैं? थोड़ी दूर तक जा सकते हैं, and then I will stop their life. So इस चीज़ को समझना स्टार्ट करो। और यहीं पे 2 चीज़ें हमारे अंदर बड़ा स्टोरी कह सकते हो आप, जिससे मेरे को याद आता है एक स्टोरी। अभी मैंने रिसेंटली रात में कल देख रहा था, कुछ मैं पढ़ता हूँ ऑलरेडी, एंड बिफोर गोइंग द बेड दिस इज़ आवर डेली रूटीन। सो मैं एक स्टोरी पढ़ा, इसी से रिलेटेड है कि हम क्या कर रहे हैं ना, अपने चश्मे से दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दूसरे के चश्मे से किसी और को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मेरे चश्मे का नंबर 1.5 एंड -1.5 है तकरीबन, नियर अबाउट, और यदि मैं ये चश्मा आपको दे दूँ तो आपको उसी तरह से दिखाई देने लगेगा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। समझ पा रहे टॉपिक को? थोड़ा डीप है बट समझना। इसको और थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं कि क्या चल रहा है इनके बारे में। आप गालिब के बारे में जानते हो, है ना, मशहूर शायरी जिनका फेमस है ओवरऑल इंडिया में, है ना। वो उसका शायरी मेरे को याद आता है कि हाथों के लकीरों पे ना जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जो झोपड़ियों में या कहीं और सोया करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फेमस गालिब अपने ज़माने के हैं बेसिकली। तो उनको ना एक बार एक बहुत बड़े राजा, जिसे कह सकते हो बहादुर शाह जफ़र, इसी तरह से कोई राजा था, उनको ना इनवाइट किया गालिब को। अब गालिब इतने बड़े शायर हैं भाई, और राजा ने इनवाइट किया तो गालिब बड़े शायरी करते थे, बट उनके एक्चुअल जो लाइफ का बैकग्राउंड था, लाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो गालिब कहते हैं ना कि कई बार देखते हो कि अब बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो उतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही हो। तो गालिब एक बहुत बड़े शायर भी करते थे, शायरी भी करते थे। थोड़ा मैं और इसको सुनाता हूँ अच्छे तरीके से, आपको तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो वो बहुत बड़े शायर भी थे, तो उनको बुलाया, लेकिन उसके लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा वो नहीं था, मतलब नॉर्मल तरीके से रहते थे, गरीब तरीके से रहते थे। बस उसके राइटिंग और उसके जो शायराना अंदाज़ है वो लाजवाब था। तो वो क्या किए, राजा के पास जैसे तैसे कपड़े पहन के, है ना, फटे जूते पहन के, फटी हुई चीज़ों पहन के चले गए। अब जो राजा के पास गए तो आपको पता है कि अगर आप किसी बड़े लोगों के पास मिलने जाओगे तो ऑब्वियस है बाहर कई सारे सिक्योरिटी हैं, कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, कई सारे रूल रेगुलेशन है जो आपको रोकती है। नहीं तो गालिब को भी रोक दिया, भाई आप कहाँ जा रहे हो, एंट्री क्यों कर रहे हो, आपको तो मना है।
कि ऐसे कपड़े हमारे यहाँ भिखारी नहीं पहनते, हमारे यहाँ नौकर नहीं पहनते, आप तो राजा से मिलने जा रहे हो, राजा के दोस्त हो, तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। हालांकि गालिब को उनके दोस्तों ने मना किया था कि आप राजा से मिलने जा रहे हो तो इस तरह के कपड़े पहन के नहीं जाओ, इस तरह की लाइफ स्टाइल में मत जाओ। तो गालिब को बोला था कि भाई मैं कहीं कपड़े आपको उधार दे देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, पहन लोगे। लेकिन गालिब तो गालिब है भाई, उसने कहा मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं क्यों किसी को कॉपी करूँ भाई, मैं किसी को क्यों दिखावा करूँ। तो वो एज इट इज़ करके पहुंच गया, ठीक है। अब फाइनली उसको पहली बार में एंट्री नहीं दिया। उसको ये बातें समझ आ गई थी कि लोग उनको जज करते हैं उनके कपड़े से, उनके लाइफ स्टाइल से। तो गालिब नाराज़ होकर जैसे तैसे वापस अपना घर आ जाता है और थोड़ा गुस्से में। तो उसने अब डिसाइड किया, अपने दोस्त की बात मान लिया, उन्होंने अच्छे से सूट मंगाया, उधार पे कहीं लिया और पहन के वो राजा के पास मिलने जाता है। और इस बार उनको जो राजा होते हैं वो रोकते नहीं हैं, डायरेक्ट उनकी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। अब जब राजा के पास एंट्री हो जाती है तो भाई राजा हैं, ऑब्वियस है, पार्टी होगा, कई सारी चीज़ें होगी, कई सारी चीज़ों को देखते हैं राजा लोग, है ना, कई सारी चीज़ों के बाद से इस बार जो गालिब जाते हैं बड़े सूट बूट में जाते हैं, अंदर जाते हैं और इस बार कोई बाउंडेशन नहीं होती है उसको एंड वो एंट्री करते हैं और उसको एंट्री मिल भी जाती है। और फिर वो राजा के पास बैठते हैं बड़े तरीके से। तो अलग अलग तरह के डिशेस वहाँ पे होते हैं उनको खिलाने के लिए। तो राजा भी खा रहे होते हैं और गालिब को कहते हैं कि भाई आप ये लो, खाओ इसे। तो गालिब क्या करता है, वो खाता नहीं है, वो जितने भी खाना है वो अपने कपड़ों को खिला रहा होता है, कभी कैप को खिला रहा होता है, कभी वो अपने शर्ट को खिला रहा होता है, कभी पैंट को खिला रहा होता है। तो राजा ने पूछा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप तो खाना आपके लिए है, आप उनको क्यों खिला रहे हो। तो वो बड़ा अच्छा कोट बोलते हैं वहाँ पे कि लोग तो इसी के तो जज कर रहे हैं, लोग हमें कहाँ जज कर रहे हैं, लोग हमारे अंदर जो है उसे कहाँ जज कर रहे हैं, लोग हम क्या हैं उन्हें कहाँ देख रहे हैं, लोग तो हमारे कपड़े को देख रहे हैं। तो कपड़े की वजह से तो मेरी एंट्री मिली, तो ये खाना किसके लिए है, कपड़े के लिए। तो गाइज़ ये स्टोरी तो बहुत छोटी है, बट अगर आप देखो इनमें मैसेज ना, मैं ये नहीं कहता हूँ यू आर नॉट कॉपी टू ईच अदर, बट प्रॉब्लम इज़ दैट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो ना और ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक योर सेल्फ, लुक योर इनसाइड व्हाट यू हैव। आपको कोई सर क्या आप कॉपी नहीं करते हैं, बट एक लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिली तो हम जान दे देंगे या फिर ऐसा कोई गलत स्टेप्स ले लेंगे या फिर ऐसा कोई बिग कोई प्रॉब्लम का पंगा ले लेंगे, ऐसा नहीं। लाइफ को ना सिंपल बनाओ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लुक योर इनसाइड, कि आप जैसे इनसाइड देखते हो, रूट पे काम करते हो, वैसे ही आपको फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो लुक योर सेल्फ, दैट कुड बी बेटर हेल्पफुल इन योर होलिस्टिक जर्नी। सो बी अवेयर अबाउट इट, डोंट ट्राई टू कॉपी टू ईच अदर।